यदि उपासक इसी जन्म में ऊषभ दिव्य लीलाओं का दर्शन और श्री अंग की सदा सदा के लिए सानिध्य भरी सेवा प्राप्त करना चाहता है तो इन तीन में ही रहे। त्रिकाल में उसका बाल बांका नहीं हो सकता। तीन, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। बैठा लीजिए। कभी नाम कीर्तन अंदर भी होता है, बाहर बंद है मुख। गुण कीर्तन कभी अंदर भी होता है। हम खाली रहे, तीन बातें पकड़ लो। ज्यादा विस्तार में पकड़ने की प्रेमियों की क्षमता भी नहीं होती, क्योंकि वो ऐसे रसिक हो, स्वभाव में वो सब नहीं होता। दुनिया का सिद्धांत समझने की दूर सृष्टि आदि वार्ता। तीन बात पकड़ लो। हम कभी भी हो तो तीन में हो, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। इसके अलावा हमारा एक भी क्षण नहीं, एक भी क्षण नहीं। अब अपनी दिनचर्या को जांचिए। नाम चल रहा है या लीला गायन चल रहा है चतुराशी जी का, अंदर भी बाहर भी, और सेवा में एक क्षण आप बैठे हो तो इन तीन में एक में जरूर होना चाहिए। आप लेटे हो तो तीन में एक जरूर होना चाहिए। आप क्रियान्वित हो तो जांच करो ये स्वसुख वांछा से क्रिया है या सेवा है। अगर श्री जी के निमित्त लेकर के है, श्री जी के लिए है तो वो सेवा है। अगर अपनी वासना की पूर्ति के लिए है फिर वो कर्म होगा। अगर हमारे द्वारा ऐसे कर्म होते रहेंगे और हम नाम और लीला गायन से विमुख रहेंगे तो हमको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। जो प्राय लोग पूछते हैं कि ब्रजवास कैसे करें, तो ये तीन बातें खास हैं। खास तीन बातें हैं जो करना है, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा। और जो नहीं करना, अभिमान नहीं करना। वृंदावन ई विधि बसे तज के सब अभिमान, तृणते नीचो आपको जाने सोई जान। नहीं करना। दूसरा, यह पहचान नहीं बनानी। वृंदावन वास का लाभ वही ले पाए जो वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना ही। बगल से निकल गया हम जानते भी नहीं, किसी को भी नहीं। मनो चिन्हारो ना ही, पकड़ो ना। पहला नहीं करना, अभिमान, बिल्कुल अपने को तृण से नीचे समझना। दूसरा, नहीं करना किसी से परिचय, बिल्कुल। और तीसरा, नहीं रखना किसी का आश्रय। समर्थ प्रिया प्रीतम विराजमान है, जैसे उनको जो कुछ करना हो करे, इनके सिवा हम किसी का आश्रय नहीं, किसी का आश्रय नहीं रखना। ये तीन बातें नहीं करनी। यहां किसी भी तरह का अभिमान नहीं करना, किसी से परिचय नहीं बनाना और किसी का आश्रय नहीं रखना, किसी का भी प्रिया प्रीतम के सिवा। और तीन बातें जोर से करना है, खूब निरंतर। नाम, लीला, गुणगान और सेवा। इसके सिवा हमारा जीवन वो व्यर्थ जाएगा अगर हम ये स्वीकार। तीन नहीं करना, बिल्कुल नहीं। और तीन हर समय करना है, कभी छोड़ना नहीं है। तो कह रहे हैं फिर तुम्हारा मन प्रियालाल के चरणों का भ्रमर बन जाएगा। इनके चरण कमल का जो पराग है वो अनुराग है। उस अनुराग में आपका मन सदैव डूबा रहेगा। नागरीदास जी कह रहे हैं कीजिए, अब ऐसा कीजिए। बहुत बढ़िया, एकदम साफ बात है। अभिमान मत कीजिए, किसी से परिचय मत बनाइए। भगवत कृपा से श्री जी के शासन में अपने लोगों की दिनचर्या ऐसी ही है कि समय ले किसी से परिचय बना लेगा। कोई आ जाए दर्शन करे बात अलग है, कहीं जाने का समय ही नहीं, किसी से मिलने का समय नहीं, कुछ जानने का समय नहीं, कुछ पाने की भी इच्छा नहीं। क्या पाने की इच्छा है? सुबह आंख खुलती है तब से लेके शयन तक इतना क्रम बना हुआ है
कि अगर हमें कोई दिनचर्या शरीर संबंधी करनी तो उसको भी रोकनी पड़ेगी। अब कैसे रुके तो हो? अपनी दिनचर्या ऐसी श्री जी ने बना दी है जो व्यवहार शून्य है, बिल्कुल व्यवहार, आप लोगों के लिए बिल्कुल व्यवहार शून्य दिनचर्या है। अगर अब ना निकल पाए और अब ना संभल पाए तो ये जान लो कि अभी और कुछ है, अभी और कुछ बाकी है। एक पंडित जी भाल के अक्षर पढ़ लेते थे, तो गंगा किनारे से जाना था तो स्मशान से निकले थे, खोपड़ी लिख पड़ी थी। उन्होंने उस भाल में देखा अभी कुछ और है, तो बोले अब क्या और है? मर गया, फेंक दिया गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, खोपड़ी पड़ी, अब क्या और है? बोले इसमें तो लिखा है अभी कुछ और है। उन्होंने अपनी झोली में डाल लिया, देखेंगे क्या है। घर गए, टांग दिया। फिर किसी जजमान ने बुलाया तो चले गए और वो झोली टंगी रही। पंडिताइन ने सोचा झोली में वजन है, कुछ लाए होंगे। जब देखा तो खोपड़ी, बोले बुद्धि खराब है पंडित की। बड़ी गुस्साई पंडित के ऊपर, खोपड़ी उठाई और वो जो घरों में होती है ओखली, उसमें डाल मूसर से मार चूर चूर कर दिया, चूर चूर करके नाली में बहा दिया। पंडित जी आए, झोली टंगी थी यहां। बोले हाँ, भाई बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए, मार मुंह सुनो, उसको चूर चूर करके नाली में बहा। बोले यही देखना था। बोले उसमें लिखा था कि अभी और है, तो अब सोचा इससे ज्यादा क्या और होगा। मर गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, खोपड़ी अलग पड़ी, अब क्या और होगा। अब ये बकाया था मूसरों की मार और नाली में बहना। अब बोले समझ में आ गए। तो अगर ये सौभाग्य मिलने पर भी अभी आपकी समझ ठीक नहीं तो अभी और है, अभी कुछ और है। और अगर और नहीं है और ठौर नहीं है तो श्री जी मिली मिलाई हम कैसे तुम्हें बताए। हमारा एक एक क्षण नाम कीर्तन, गुण कीर्तन और सेवा में। अब बोले आप तो बाबा जी हो, तो आपका तो चल गया कि आप इतना ही कर पाओगे, और हम तो गृहस्थी में, हमारे तो व्यापार है, नौकरी है, बहुत से काम है, पढ़ाना लिखाना सब। तो वो सब सेवा के अंत